गंगापुर नाम का एक छोटा लेकिन मेहनतकश लोगों से भरा गांव था। इसी गांव में विवेक नाम का एक गरीब युवक रहता था। उम्र कम थी, लेकिन चेहरे पर समय से पहले आई गंभीरता साफ झलकती थी। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ शारदा और लकवाग्रस्त पिता गोपाल रहते थे। एक समय था जब गोपाल गांव के अच्छे किसान थे, लेकिन बीमारी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया और परिवार की खुशियां छिन गईं। विवेक रोज सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के पैर छूता, पिता को पानी पिलाता और फिर मजदूरी की तलाश में निकल पड़ता। कभी काम मिल जाता, कभी खाली हाथ लौटना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। बेटा, तू हमारी वजह से अपना बचपन और जवानी दोनों खो रहा है। माँ, अगर माँ बाप के लिए मेहनत करना खोना कहलाता है तो यह नुकसान मैं खुशी खुशी उठाने को तैयार हूँ। गांव का सबसे बड़ा जमींदार प्रताप सिंह चौहान आजकल परेशान था। गांव के ही महेंद्र और उसका बेटा दीपक चालाकी और दबंगई से उसकी जमीन पर कब्जा कर चुके थे। पुलिस और नेताओं के नाम से वे उसे डरा रहे थे। एक दिन विवेक प्रताप सिंह के खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि प्रताप सिंह नीम के पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। मालिक, आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। तू गरीब मजदूर मेरी परेशानी क्या समझेगा? विवेक की आंखों की सच्चाई देखकर प्रताप सिंह का गुस्सा शांत हो गया। महेंद्र और उसका बेटा मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प चुके हैं। उनके साथ पुलिस और नेता हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मालिक, अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर इंसान धैर्य और बुद्धि से काम ले तो रास्ता जरूर निकलता है। मैं उनके यहाँ मजदूरी करूंगा, उनका भरोसा जीतूंगा और उनसे सच्चाई खुद कहलवाऊंगा। ये बहुत खतरनाक है बेटा। अन्याय से लड़ने के लिए थोड़ा खतरा उठाना पड़ता है मालिक। विवेक महेंद्र के खेत पहुंचा। पहले उसे भगाया गया, लेकिन उसकी मेहनत और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया। लगता है ये लड़का सीधा साधा है। हाँ बापू, इससे कोई खतरा नहीं। कुछ हफ्तों बाद विवेक ने मौका देखकर खेत में नकली कंकाल दबा दिया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आ गई। सच सच बताओ, ये कंकाल किसका है? साहब, हमने प्रताप सिंह से जबरदस्ती जमीन छीनी थी। हम उसी जमीन पर खेती कर रहे थे। गांव के लोग और सरपंच इकट्ठा हो गए। तभी विवेक और प्रताप सिंह आगे आए। यह कंकाल नकली है। यह सब जमीन वापस पाने की तरकीब थी। हमसे गलती हो गई। हम जमीन लौटाने को तैयार हैं। जमीन प्रताप सिंह की होगी। गांव की शांति के लिए मामला यहीं खत्म। सब शांत हो गया। प्रताप सिंह ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। जिस खेत पर तू मजदूरी करता था, आज से वह खेत तेरा है। मालिक, मैंने ये सब किसी लालच में नहीं किया। और यही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इस तरह विवेक ने अपनी बुद्धि, धैर्य और मेहनत से न सिर्फ एक अन्याय खत्म किया, बल्कि अपने माँ बाप की जिंदगी भी बदल दी। गांव वालों ने उस दिन समझ लिया, ताकत हमेशा लाठी में नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिमाग लगाने में होती है।